ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमो नमः। सबको सादर नमस्ते। वैदिक आज व्याकरण की कक्षा रहेगी, तो प्रथम संस्कृत में गीतिका या प्रार्थना अपने आचार्य उत्तम जी प्रस्तुत करेंगे। आचार्य जी। जी ओम। तो एक समर्पण प्रार्थना। हे विभो आनंद सिंधु में च मेधा दीयता। हे विभो आनंद सिंधु में च मेधा दीयता। यच्च दुरितं दीनबन्धो तच्च दूरं नीयताम्। हे विभो आनंद सिंधु में च मेधा दीयता। चंचलानि चेन्द्रियाणि मानसं मे पूयता। शरणं याचे तावकोऽहम् सेवको नुगृह्यता। हे विभो आनंद सिंधु में च मेधा दीयता। त्वयि च वीर्यं विद्यते यत् तच्च मयि निधीयता। या च दुर्गुण दीनता मयि सा तु शीघ्रं क्षीयता। हे विभो आनंद सिंधु में च मेधा दीयता। शौर्यं धैर्यं तेजसं च भारते च क्रियता। हे दयामय अय्यनादे प्रार्थना मम श्रूयता। हे विभो आनंद सिंधु में च मेधा दीयता। हे विभो आनंद सिंधु में च मेधा दीयता। में च मेधा दीयता। ओम। अगर आप कहें तो इसका हिंदी में थोड़ा सा भावार्थ, और नहीं तो धन्यवाद। जी 5 मिनट ले सकते हो। जी। तो हे सर्वव्यापक आनंद के सागर प्रभु देव, मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान कीजिए। हे दीन बंधो, मुझ में जो बुरे गुण कर्म स्वभाव हैं उन्हें कृपा करके दूर कीजिए। मेरी इंद्रियां और मन अत्यंत चंचल तथा अपवित्र हैं, इनको पवित्र तथा स्थिर कीजिए। मैं आपकी शरण में आया हूं, आप दया कर
मुझ सेवक को अपने आश्रय में रख लीजिए। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप में जो शक्तियां हैं वे मुझ में धारण कराइए तथा जो मेरे में दुर्गुण, दीनता, निर्बलता है उसे शीघ्र ही दूर कीजिए। हे दया निधान, हमारे भारत देश के सभी निवासियों को सूरवीर, तेजस्वी, धैर्यशाली बनाइए। हे अनादे, मेरी यह प्रार्थना सुनिए और मेरी कामना को शीघ्र ही पूरा कीजिए। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। अभी कक्षा प्रारंभ होगी तो योगेश्वरी माता जी को आमंत्रित करता हूँ कक्षा के लिए। वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आचार्यामपि नमस्करोमि, सर्वान् नमस्करोमि। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वरस्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। बहुत लंबे अंतराल के बाद आज हम सभी संस्कृत कक्षा में मिले हैं। जैसा कि हमारी कक्षा का क्रम चल रहा है, यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो आज 7वां मंत्र का उच्चारण करेंगे। अथ के विद्यादि दोषान जहति त्याह। अब कौन अविद्यादि दोषों को त्यागते हैं, इस विषय को अगले मंत्र में बताएंगे। ये जो 7वां मंत्र है, इसमें अविद्यादि दोषों को कौन त्यागते हैं, ये विषय बताया गया है। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। यस्मिन् सर्वाणि, यहाँ पर संधि की गई है, यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः। यहाँ पर भी 3 जगह पर संधियां हैं। भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः। भूतानि आत्मा, यहाँ पर हमें कौन सी संधि है? ई और अ मिलकर या हुआ है, भूतानि आत्मा। भूतान्यात्मै वा एव, आत्मा एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है, आत्मा एव। अभूत, एव के आगे यहाँ से अ निकल आएगा, अभूत विजानतः। तत्र को मोह कः शोक एकत्वम अनुपश्यतः। यहाँ पर भी एक संधि है, एकत्वम अनुपश्यतः। तो यहाँ पर हम शब्दार्थ देखेंगे। पहले यस्मिन् पदपाठ देखेंगे। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत
विजानत तत्र कः मोह कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। तो यहाँ पर पहले तो हम उच्चारण देखेंगे। उच्चारण में किसी को परेशानी है? एक दो बोल के देखेंगे। कौन उच्चारण करेंगे? बोलूं मैं? हाँ जी बोलिए। ओम यस्मित् सर्वाणि भूतान्यत्मेव भूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। ये पहले वाले शब्द है यस्मिन् सर्वाणि। यस्मिन् सर्वाणि, न और त दोनों है यहाँ पर। यस्मिन् सर्वाणि। यस्मित् सर्वाणि। ठीक है। और कोई बोलेंगे? हम बोलते हैं जी। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेव अनुपश्यति। नहीं, कहाँ? यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मेव भूतान्यतः तत्र को मोहः कः शोकः एकस्त्वम् अनुपश्यतः। भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः, ये तो बोला ही नहीं। विजानतः भूतान्यात्म भूति बीजानतः। छह और सात मिक्स हो गया उनका। मिस हो गया है, एक शब्द मिस हो रहा है इसमें। एक मिस हो रहा है। हाँ जी। भूतान्य आत्मान्य व भूत। देखिए, जब हम इसका संहिता पाठ करते हैं तो वहां हम उसे पद पाठ में नहीं बोलना है। ये हमें पूरा संहिता पाठ में बोलना है, संधि के साथ ही बोलना है। अच्छा। हाँ जी। जब हम उच्चारण करते हैं तो वहाँ पद पाठ करते हैं, वहां पर हम अलग अलग शब्द करके बोल सकते हैं, लेकिन अभी इसे हमें पूरा संहिता पाठ में ही बोलना है। अच्छा जी। एक बार और सुन लीजिए। मैं बोल दूं हाँ, माता जी? हाँ बोलिए, आप बोलिए पारुल जी। हाँ जी। ओम ओम यस्मित् सर्वाणि भूतान्यत्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। जी, काफी हद तक ठीक है आपका। ये भूतान्या, इसमें ये क्या है, 3-4 शब्द यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर इसको बार बार, जैसे भूतान्यात्मयी वा भूद्विजानतः, भूतान्यात्मयी वा भूद्विजानतः। हाँ ठीक है। मैं एक बार बोल दूं माता जी, आप सुनिए। भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः। अभी ठीक है, एकदम ठीक हो गया अभी। जी धन्यवाद। हाँ, तो अभी उच्चारण तो सभी कर लेंगे अभी, या किसी को और करके देखना है? हाँ जी। हाँ जी, करिए करिए, आप करिए। कह, कह विसर्ग का उच्चारण आना चाहिए, है ना? हाँ। तत्र को मोह कह शोक। जी ठीक है। ओम यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवा भूद्विजानतः तत्र को मोह कः शोकम् एकत्वम् अनुपश्यतः। शोकम म नहीं था मनी जी, शोक। हाँ। शोकम लगा दिया आपने, म लगा दिया, मकार लगा दिया। हाँ हाँ, नहीं था, नहीं है। शोकः। शोकः। शोक विसर्ग नहीं है इसमें। शोक। शोक एकत्वम् अनुपश्यतः। दोनों साथ में। हाँ, एकत्व मन इसमें है, एकत्वम अनुपश्यतः। ठीक है। तो
तो अब हम थोड़ा इसका अर्थ देख लेंगे, है ना। तो यस्मिन, यस्मिन किसके लिए, यस्मिन क्या है, सर्वनाम है। ये कहाँ किसके लिए प्रयोग किया है, परमात्मा के लिए। जिसमें, जिस परमात्मा में, यस्मिन परमात्मा में, जिस परमात्मा ज्ञान विज्ञान व धर्म में, ऐसा अर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। हे मनुष्यों, भूतानी यानी मनुष्यों, और जी कौन, एक मिनट जरा कोई आ गया था सॉरी। हे मनुष्यों, ये किसको हम संबोधन कर रहे हैं, मनुष्यों को। हे मनुष्यों, जिस परमात्मा ज्ञान विज्ञान व धर्म में, यस्मिन इसके लिए प्रयोग किया है, जिस परमात्मा ज्ञान विज्ञान व धर्म, इन तीनों चारों चीजों के लिए यस्मिन प्रयोग किया है यहाँ पर। तो जिस परमात्मा ज्ञान विज्ञान व धर्म में, विजानतः, विजानतः का अर्थ दिया है विशेषकर ध्यान दृष्टि से देखते हुए, मतलब विशेष प्रकार से, अच्छी प्रकार से देखते हुए, ध्यान पूर्वक देखते हुए। ऐसा नहीं कि ऐसे ही देख लिया चलती हुई दृष्टि से, ध्यान पूर्वक विशेष प्रकार से देखने से, देखते हुए, सर्वाणि सब, भूतानि प्राणी मात्र, यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया है। सर्वाणि भूतानि, सभी प्राणी, प्राणी मात्र जितने भी जीव हैं, सभी प्राणी मात्र के लिए। आत्मा एव, आत्मा ही, अपने तुल्य, आत्मा एव का अर्थ है अपने तुल्य ही। जैसे अपनी आत्मा के समान देखें, दूसरों को भी अपनी आत्मा के समान, जैसा सुख दुख हमें होता है वैसा ही हम दूसरों को भी देखें। आत्मा के समान ही तुल्य सुख दुख वाले अभूत का अर्थ है होते हैं। तत्र, उस परमात्मा आदि में। अब तत्र यहाँ पर वहां होता है, ऐसे तत्र का अर्थ वहां होता है, लेकिन अब यहाँ पर मंत्र में हमें क्या लेना है, उस परमात्मा में, उस परमात्मा आदि में। आदि किसके लिए है, ये जो दिया था ज्ञान विज्ञान व धर्म, परमात्मा आदि में, यानी परमात्मा ज्ञान विज्ञान या और धर्म आदि में एकत्वम अद्वितीय भाव को, एकत्वम ईश्वर एक है, इस भाव को लेना है। अद्वितीयम वह दूसरा नहीं है, अद्वितीयम वह दूसरा नहीं है, एक ही है। इस भाव को परमात्मा में जो देखते हैं, अनुकूल योगाभ्यास से, योगाभ्यासी जो होते हैं, सन्यासी लोग होते हैं, ब्रह्मचारी लोग होते हैं, वो अपने योगाभ्यास के द्वारा ईश्वर को, ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, ऐसा समझते हैं, देखते हैं और अपनी समाधि में उनका साक्षात्कार भी करते हैं। साक्षात देखते हुए योगी जन को कह मोह कह शोक, क्या मूढ़ अवस्था और क्या शोक व क्लेश, मतलब जो ऐसे मनुष्य हैं, सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, जो सभी को अपनी आत्मा के तुल्य देखते हैं, सभी के सुख दुख को अपने अपने समान ही सबका सुख दुख देखते हैं, वो ईश्वर का साक्षात देखते हुए, ध्यान समाधि में साक्षात देखते हुए, वो ऐसे ही लोग होते हैं, उनको न तो कोई मूढ़ावस्था होती है और ना ही कोई शोक और क्लेश होता है, अर्थात उनको कुछ भी नहीं होता, न शोक न क्लेश। तो इसका अर्थ ये इस तरह से है। और भावार्थ जो स्वामी जी ने लिखा है, मैं स्वामी जी के लिखे हुए
ही यजुर्वेद के भाष्य के द्वारा ही आपको बता रही हूँ। जो उन्होंने भाष्य किया है, भावार्थ किया है, उसको भी आपके समक्ष रखती हूँ। जो विद्वान सन्यासी लोग परमात्मा के सहचरी प्राणी मात्र को अपने आत्मा के तुल्य जानते हैं, अर्थात जैसे अपना हित चाहते हैं वैसे ही दूसरों का भी चाहते हैं और वैसा ही दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, एक अद्वितीय परमेश्वर के शरण को प्राप्त होते हैं। एक अद्वितीय यानी एक ही, मात्र एक है ईश्वर, ऐसे ईश्वर को प्राप्त होते हैं। उनको मोह, शोक और लोभ आदि कदाचित प्राप्त नहीं होते। ऐसे योगी जनों को मोह, शोक और लोभ आदि कभी भी प्राप्त नहीं होते। और जो लोग अपने आत्मा को यथावत जानकर परमात्मा को जानते हैं, जब वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं समाधि में जाकर, जब वो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं तो वह फिर वो परमात्मा को भी जान जाते हैं और वे सदा सुखी रहते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ऐसे लोग जो दूसरों के सुख दुख को अपने जैसा ही समझते हैं और परमात्मा को, जो एक परमात्मा है उसी को परमात्मा मानते हैं, किसी दूसरे को नहीं मानते हैं, ऐसे योगी लोग, उनको न तो कोई शोक होता है, न दुख होता है, ना ही कोई मूढ़ता होती है, आलस होता है, उनको उनके अंदर ये कुछ भी नहीं होता है और वे अपनी आत्मा को जानकर ईश्वर को भी जान जाते हैं, ईश्वर का भी साक्षात्कार कर लेते हैं और वे सदा सुखी रहते हैं। तो इस तरह का भावार्थ स्वामी जी ने यहाँ किया है। तो इस मंत्र के बारे में अभी आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, वरना हम आगे व्याकरण की कक्षा प्रारंभ करते हैं। विशेषकर तो हमें यहाँ पर उच्चारण के लिए ही ये आधा समय दिया हुआ है, तो उच्चारण ही हम सबको यहाँ शुद्ध कर लेना चाहिए, है ना। किसी को भी कोई शंका है उच्चारण में? ठीक है, तो हम अभी आगे व्याकरण की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 10 को पढ़ा था, लेकिन कुछ अधूरा रह गया था, पूरा नहीं हुआ था। तो हम अभी उसी अभ्यास 10 को एक बार फिर से पुनरावर्तन करेंगे, क्योंकि काफी बहुत लंबा समय हो चुका है कक्षा को और सभी भूल भी गए होंगे। तो अभी सभी अभ्यास 10 निकाल लेंगे। आप आते हो तो ये किताब खुलती है, ढूंढ के ये स्थिति होती है जी। तो ये अभ्यास 10 में एक तो सबसे जो तो मेरे लिए कक्षा जी कुछ बोल रहे हैं? अभ्यास 10 में देखेंगे, सबसे पहला भाग ही देखेंगे। इसमें जो शब्दकोश में अधिकतर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, सर्वनाम दिए गए हैं, सर्व, तत्, यत्, एतत्, किम, तो ये इतने सारे सर्वनाम दिए हैं। अब ये जो सर्वनाम होते हैं, जब हम इन्हें वाक्य में हम संज्ञा के साथ प्रयोग करते हैं, तो जब संज्ञा यानी कर्ता कारक, कारक जो है उसका जो विभक्ति, जो लिंग, जो वचन होता है, जैसे हम एक वाक्य बनाते हैं, वह एक लड़का है, ठीक है, वह एक लड़का है या वे सब लड़के हैं। तो यहाँ पर जो वे है या सब है वो लड़के के लिए प्रयोग किए गए हैं, ठीक है ना।
तो लड़का क्या है? विशेष्य है। ये क्या है? ये विशेषण होते हैं। विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। जो सर्वनाम है उनको भी विशेषण जैसा ही प्रयोग किया जाता है। तो एक सर्वनामवाची विशेषण होते हैं, एक संख्यावाची विशेषण होते हैं और एक गुणवाची विशेषण होते हैं। 3 प्रकार के विशेषण होते हैं। तो इन विशेषणों का जो हम प्रयोग करते हैं, जो विशेषण किसे कहेंगे? जो विशेष्य की विशेषता बताता है। तो जो लड़का है वो क्या है? वे सब लड़के हैं। सब क्या है? सब क्या है? लड़के के लिए प्रयोग किया गया है। सब सर्वनामवाची विशेषण है। वह, वे दोनों, ये सब क्या है? सर्वनामवाची विशेषण हैं। तो इनका जो हम प्रयोग करेंगे, तो जो विशेष्य है, तो विशेष्य का जो लिंग, जो विभक्ति, जो वचन होता है, वही हम विशेषण का भी करते हैं, लिखते हैं। यदि विशेषण प्रयोग करना है या सर्वनाम प्रयोग करना है, तो हम पहले विशेष्य का विभक्ति, लिंग, वचन देखेंगे। विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ऐसे। और लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या नपुंसक लिंग है। और वचन कौन सा है? एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। तो इस तरह से अब यहाँ पर ये वाक्य, ये जो सर्वनाम दिए हुए हैं, इन सभी का प्रयोग जो विशेष्य होगा, लड़का के साथ प्रयोग कर रहे हैं या मनुष्य के साथ प्रयोग कर रहे हैं या किसी नाम के साथ प्रयोग कर रहे हैं, तो उसी के अनुसार इनके विभक्ति, लिंग, वचन होते हैं। मैंने यहाँ पर एक ये भेजा हुआ है, यल लिंगम यद वचनम या च विभक्तिर्विशेष्यस्य तल्लिंगम तद वचनम सैव विभक्तिर्विशेषणस्यापि। जो लिंग यद लिंगम, जो लिंग, यद वचनम, जो वचन, या च विभक्ति, और जो विभक्ति विशेष्य की होती है, तल्लिंगम तद वचनम, वही लिंग वही वचन, सैव, उसका भी विभक्ति, लिंग, वचन, विशेषण का भी वही होता है। सैव, वह ही। ठीक है? तो ये बात समझ आ गई ना? क्योंकि अब आगे इनका प्रयोग होगा, आगे के अनुवाद में इनका सर्वनाम का प्रयोग आएगा। और संख्यावाची विशेषण का प्रयोग तीसरे पाठ में आ गया था पहले। एकः बालकः, एका बालिका, एकम पुष्पम, इनका प्रयोग तीसरे पाठ में आ गया था संख्यावाची विशेषण का। ठीक है? अगर पीछे से सारे भूलते जा रहे हैं तो आप 3 बजे से मेरी कक्षा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी वहां पर मेरा चौथा अभ्यास प्रारंभ हो चुका है। ठीक है? जिसको भी रुचि है वो मेरी 3 बजे वाली कक्षा में जुड़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ प्रतिदिन चलती है? कितने दिन चलती है वो? कितने दिन? वो सोमवार से शुक्रवार, शनि रवि छुट्टी, सोमवार से शुक्रवार 5 दिन चलती है। तो अब हम प्रारंभ करते हैं अभ्यास 10। ये एक मैंने भूमिका बांधी थी, क्योंकि इनका अभी प्रयोग होना है सर्वनाम का। इनको जानना आपके लिए आवश्यक है। नहीं, उसमें मैं रिकॉर्डिंग की व्यवस्था मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे आती भी नहीं है और मैं कर नहीं पाती हूँ वो। अब यहाँ पर एक आया है, एक तो सर्वनाम आए हैं इस 10 पाठ में, और एक
अभी तक हमने करण कारक का प्रयोग सीखा था। करण कारक तृतीया विभक्ति, करण कारक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। करण कारक, करण यानी साधन, ठीक है, करण से, द्वारा। इसके और नियम भी थे, अभी मैं पीछे जाऊंगी तो फिर उसी में ही चली जाऊंगी, इसलिए मुझे अभी आगे भी बढ़ना है थोड़ा। तो ये अभ्यास 10 में पहला जो भाग है उसी को देखेंगे। ये सर्वनाम पढ़ लिए थे, ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः, शूद्रः, वर्णः, पाठः, लेखः। ये सब कैसे शब्द हैं? अकारांत। इनके पीछे क्या आ रहा है? आ रहा है। ये सभी अकारांत शब्द हैं। जैसे कि राम अकारांत शब्द था, उसी की तरह इन सभी के रूप चलेंगे। रूप तो सभी के, जो भी वाक्य, जो भी शब्द हमें प्रयोग करना है उसका हमें रूप तो सीखना ही पड़ेगा। अगर आप याद नहीं कर सकते तो उसको आप लिख के रख लीजिए, तब आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके बाद में है मोदकम, दुग्धम। ये 2 शब्द दिए, ये नपुंसक लिंग के दिए हैं। जैसे पहले थे पुस्तकम, गृहम। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, इसी की तरह इनके भी रूप चलेंगे। मोदकम, मोदके, मोदकानि। दुग्धम, दुग्धे, दुग्धानि। ये नपुंसक लिंग जो होते हैं उनमें 2 विभक्तियों में तो समान रूप होते हैं। पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। और उसके बाद तृतीय विभक्ति से अकारांत की तरह ही रूप चलते हैं। जैसे रामः, रामौ, रामाः, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामै, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकै। तो इसी की तरह चलेंगे। मोदक के भी रूप, मोदकेन, मोदकाभ्याम, मोदकै। ठीक है, तो आप आगे उसमें परिशिष्ट में देख लीजिएगा रूप। तो अब इसके बाद में धातुएं आई हैं ख विभाग में, अस और दा। अस धातु पहले भी आ चुकी है और ये दा धातु है। दा से देना, ददाती ऐसे भी चलता है और यच्छ करके भी चलता है। दा से यच्छ भी चलता है। यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, देना। और धाव, दौड़ना, चल, चलना, रुच, अच्छा लगना। नमः, अब ये ग विभाग में नमः और स्वस्ति। नमः यानी नमस्कार, स्वस्ति यानी आशीर्वाद, कल्याण हो। अब व्याकरण में देखिए, सर्वनाम पुल्लिंग, अस धातु और चतुर्थी विभक्ति, ये नई यहाँ पर नियम आएंगे। तो सर्वनाम तो मैंने आपको बता दिए। सर्व से किम तक सर्व के समान रूप चलेंगे। सर्वः, सर्वौ, सर्वे, सर्वम, सर्वौ, सर्वान। और उसके बाद में सर्वेण, सर्वाभ्याम, सर्वई। जैसे बालक के चलते हैं वैसे ही चलेंगे, राम के समान चलेंगे। रूप आपको सभी को पीछे देख लेने हैं। और जो यत, तत, एतत, इनके रूप चलेंगे सर्व के समान। तत् का चलता है सह, तौते। अब इनके रूप क्या होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, इन तीनों में अलग अलग चलते हैं। इसीलिए यहाँ पर विशेषण का बताया गया है, क्योंकि अब इनको विशेषण की तरह ही प्रयोग करना है सर्वनाम को। तो हमारी लिंग अलग है, तो हमें इनको भी स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में याद करना पड़ेगा। आप तो लिख के रख लीजिए, सामने एक नोटबुक में लिख के रख लीजिए। आप पीछे पीछे परिशिष्ट में बार बार देखेंगे तो वो थोड़ा सा, और लिख के रखेंगे तो आपको थोड़ा याद भी होगा। जितना हम लिखते हैं उतना हमें जल्दी याद होता है, इसलिए लिख के रखिए आप। इसके बाद में अस धातु के रूप, लट, लोट, लंग के रूप स्मरण करो। ये आपको पीछे दिए हुए हैं, वे आपको याद करने हैं। यच्छ के रूप भवती के तुल्य चलेंगे। लट में
और जो लिट लकार है उसमें यच्छ नहीं होगा, दास्यति, दास्यतः, दास्यन्ति। अब यहाँ पर नियम 20 दिया है, सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। ये बात मैं अभी अभी आपको पहले बता चुकी हूं। जैसे सह बालकः, ये प्रथमा विभक्ति है तो सह बालकः। अब द्वितीय विभक्ति में तम बालकम, तृतीया विभक्ति है तो तेन बालकेन, चतुर्थी है तो तृतीया तक दिया है यहाँ पे, ऐसे ही चतुर्थी में भी और पंचमी का दोनों के ही समान चलेंगे। ठीक है, ऐसे ही यह मनुष्यः, एषः मनुष्यः, तस्य नरस्य, तस्मिन् वृक्षे, सप्तमी विभक्ति है तो तस्मिन्, अस्मिन्। अब नियम नंबर 21। अब यहाँ पर कारक, अभी तक हमने करण कारक सीखा था, अब यहाँ है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है? के लिए। के लिए जब आएगा वाक्य में तो वहां पर हम संप्रदान कारक का प्रयोग करेंगे, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जैसे ब्राह्मणाय धनम ददाति यच्छति, ब्राह्मणाय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन, ब्राह्मण के लिए धन देता है। या बालकाय पुस्तकम ददाति, बालक के लिए पुस्तक देता है। तो चतुर्थी का प्रयोग होगा बालकाय, रामाय, हरीशाय, कोई भी अकारांत शब्द होगा उसमें तो इसी तरह से बनेगा, आय 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 ऐसा लग जाएगा, रामाय, बालकाय, है ना, ब्राह्मणाय। अब नियम नंबर 22 है नमः और स्वस्ति के साथ। अब चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है? एक तो होगा अधिकरण कारक में, ठीक है, अधिकरण कारक नहीं, ये संप्रदान कारक में। एक तो संप्रदान कारक में होगा जहां पर के लिए चिन्ह आएगा, और दूसरा जहां पर नमः और स्वस्ति शब्द आएंगे, इसको बोलते हैं उपपद विभक्ति। जैसे पहले भी द्वितीय विभक्ति में भी आए थे, कुछ तृतीया में भी आए थे, है ना। इसी तरह से चतुर्थी में जो नमः और स्वस्ति आएगा तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देवाय नमः, प्रजापतये नमः या प्रजापतये नमः, गुरुवे नमः। तो जहां पर नमः आएगा और स्वस्ति आएगा वहां पर भी चतुर्थी का प्रयोग होगा। शिष्याय स्वस्ति, पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो, शिष्य का कल्याण हो। अब नियम नंबर है 23 रुच। अभी जो रुच धातु आई है नई इसमें, तो वो ना आत्मनेपद में चलती है, वह परस्मैपद पद में नहीं चलती, आत्मनेपदी। पहले हम सीख चुके हैं आत्मनेपदी और परस्मैपदी और उभयपदी, 3 तरह की धातुएं होती हैं। तो जो रुच धातु है ये आत्मनेपदी है और इसका एक वचन में बनता है रोचते। तो जब भी रुच धातु का प्रयोग, अच्छा, रुच यानी अच्छा लगना, बच्चे को लड्डू अच्छे लगते हैं, बच्चे को लड्डू अच्छा लगता है, शिष्य को पढ़ना अच्छा लगता है, तो जब रुच धातु का प्रयोग होगा तो वहां भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे शिष्याय मोदकम रोचते, यहाँ पर जो क्रिया है उसका एक वचन में ही प्रयोग होगा, रोचते।
शिष्याय मोदकम रोचते, पुत्राय दुग्धम रोचते। ठीक है, तो जहां भी रुच धातु अच्छा लगने की बात आएगी वहां भी चतुर्थी का प्रयोग होगा, संप्रदान कारक में भी चतुर्थी का प्रयोग होगा, और नमः और स्वस्ति आएगा तो भी चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ये 3 नियम आए हैं चतुर्थी विभक्ति के लिए। ठीक है, अब इसका दूसरा भाग निकालेंगे अभ्यास 10 का। वहां तो नियम बताए थे, अब यहाँ पर इनका प्रयोग देखेंगे, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण वाक्य, वह किस ब्राह्मण को धन देता है। अब जो वहां पर किम आया था, सर्वनाम किम, अब उसका प्रयोग करना है। किम माने किस, उसी का आ जाएगा, किस ब्राह्मण को धन देता है। तो अब देने वाली धातु आ गई है, तो यहाँ क्या प्रयोग होगा ब्राह्मण के लिए, चतुर्थी विभक्ति में प्रयोग होगा। तो ब्राह्मणाय, ठीक है, और किम का क्या बनेगा इसमें चतुर्थी विभक्ति में, कस्मई। और ये ब्राह्मण क्या है, पुल्लिंग है, इसलिए क का कस्मई बनेगा, है ना। और स्त्रीलिंग होता तो कस्य ही बनता है। तो कस्मई ब्राह्मणाय धनम ददाति या यच्छति। ददाति या यच्छति में से कोई भी एक क्रिया का प्रयोग कर सकते हैं। सह कस्मई प्रार्थना में धनम ददाति, वह किस ब्राह्मण के लिए धन देता है। कस्मै देवाय हविषा विदेमा, किस भगवान की, किस ईश्वर की हम उपासना करें। हाँ, किस चतुर्थी देवता की पूजा करें, सेवा वो करें, ध्यान धरें। तो सह कस्मई ब्राह्मणाय धनम यच्छति। सभी जगह ना, जो ज्यादातर जितने मंत्र आ रहे हैं ना अपने उसमें, ये ईश्वरोपासना के और उनमें भी आ रहे हैं, वहां पर ये आ रहा है, देवाय गुरुवे, इस तरह से आ रहे हैं। सभी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। नमः संभवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, वही आता है जी। तो स तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति, वह उसने पहले प्रश्न किया किस ब्राह्मण को धन देता है। अब यहाँ पर उत्तर दिया है उस ब्राह्मण को धन देता है। तो ये तस्मै वह का रूप बनेगा चतुर्थी विभक्ति में। स का स तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। तो तस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। यदि ब्राह्मण बहुत सारे हो तो ब्राह्मणेभ्य और तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तेभ्यः ब्राह्मणेभ्य धनम ददाति। जब वचन बदल जाएगा ब्राह्मण का, बहुवचन में हो जाएगा। यदि द्विवचन में हो जाएगा तो ब्राह्मणाभ्याम और तेभ्याम। ठीक है, इस तरह से हम लगाएंगे। हमें जो सर्वनाम है उसको उसी विभक्ति, उसी वचन, उसी लिंग का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे सह तौते ये पुल्लिंग है, तो स्त्रीलिंग में सा तेता ताम तेता तया ताभ्याम ताभि। तो इसलिए फिर हमें उनको भी याद करना है। यदि स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है तो उस तरह से सर्वनाम को, वह के लिए उस सर्वनाम को प्रयोग करना है। तो लिंग का ध्यान रखना है। ठीक है, अब गुरु को नमस्कार, गुरुवे नमः। अब नम शब्द आएगा तो भी चतुर्थी का प्रयोग होगा। तो यहाँ गुरुवे नमः। पुत्र को आशीर्वाद, पुत्राय स्वस्ति, पुत्र का कल्याण हो, पुत्र को आशीर्वाद। पुत्र को फल अच्छा लगता है। अब यह अच्छा लगना के लिए कौन सी धातु बताई थी, रुच, रुच धातु बताई है।
तो अब यहाँ पर हमको चतुर्थी का ही प्रयोग करना है क्योंकि रुच धातु का प्रयोग करना है। तो पुत्राय फलम रोचते। सर्वे छात्रा अत्र सन्ति। सभी, अब सर्वे छात्राः, छात्रा बहुवचन है, बहुवचन है और पुल्लिंग है। तो और सर्व का रूप भी ये बहुवचन है और पुल्लिंग है। सर्वे छात्राः अत्र सन्ति। सभी छात्र यहाँ हैं। ये छात्रा अत्र सन्ति, यह यानी जो, ये छात्रा अत्र सन्ति, जो छात्र यहाँ हैं। ये छात्रा अत्र सन्ति। अब यह, यौ, ये, छात्रा बहुवचन है इसलिए यह का रूप भी हमें बहुवचन का लेना है। यह, यौ, ये छात्रा अत्र सन्ति ते सर्वे धावन्तु। जो छात्र यहाँ हैं वे सब दौड़ें। अब ये धावन्तु, ये कौन सा लकार है? लोट लकार। लोट लकार। लोट लकार। वे सब दौड़ें। अगर हम पिछली चीजों को याद नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि पिछला भी जो पढ़ा है हमें वो सभी प्रयोग में आएगा, क्योंकि अभी तक हमारे विधि लिंग तक पांचों लकार आ चुके हैं। तो पांचों लकारों की क्रियाओं को हमें ध्यान में रखना होगा, है ना। एषः बालकः चलति। सह बालकः चलति, वह बालक चलता है। एषः बालकः चलति, यह बालक चलता है। दूर और पास के लिए, है ना। चत्वारः वर्णा सन्ति। अब ये चत्वारः, ये कौन से लिंग का है बताइए? संख्या विशेषण। कौन सा लिंग है इसका? चत्वारः। चत्वारः कौन बताएंगे? ये कौन से लिंग का है चत्वारः? पुल्लिंग। चत्वारः पुल्लिंग का है। अगर स्त्रीलिंग होता तो चतस्रः, नपुंसक लिंग होता तो चत्वारि। ठीक है। चत्वारः वर्णाः सन्ति। 4 वर्ण हैं। सह अस्तु, वह है। त्वम एधि, तुम हो। अहम असानी, मैं हूं। ठीक है। सह अत्र आसीत, वह यहाँ था। अब यहाँ पर भूतकाल आ गया। आसीत अस धातु का ये है लंग लकार में। सह अत्र आसीत। त्वम आसी, तुम थे, ये भी भूतकाल है। अहम च आसम, मैं था। ठीक है। तो इन अस धातु है, उसके लंग लकार, लट लकार, लोट लकार, सभी लकारों में इनको अभ्यास करना है। अब संस्कृत बनाना है। समय तो होने जा रहा है। चलिए बनाइए 2-4। तो ये वह आदमी इस ब्राह्मण को धन देता है। सपुरुषः। हाँ बोलिए लीलाबेन, बोलिए। ब्राह्मणाय, इसका चतुर्थी में इसका अस्मै। अस्मै, हाँ ठीक है। सपुरुष अस्मै ब्राह्मणाय धनम ददाति। वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। वह सज्जन उस बालक को पुस्तक देता है। उस बालक को। स सज्जनः तस्मै बालकाय पुस्तकं ददाति।
वह गुरु किस शिष्य को फल देता है? सह सह गुरु कस्मै शिष्याय फलम ददाति। वह गुरु इस शिष्य को फल देता है। कस्मै शिष्याय सह गुरु फलम ददाति। कस्मै का तो हो गया मुनि जी। वह गुरु इस शिष्य को फल देता है। हाँ। इस अस्मै शिष्याय। उस गुरु को नमस्कार। तस्मै गुरुवे नमः। इस शिष्य को आशीर्वाद। अस्मै शिष्याय कल्याण। स्वस्ति। 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 किस बालक को फल अच्छा लगता है? कस्मै बालकाय फलम रोचते। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णाः सन्ति, ब्राह्मणः, क्षत्रियः, वैश्यः शूद्रः च। 9वां 10वां छूट गया। 9वां 10वां छूट गया। अच्छा। पुत्र को लड्डू अच्छा लगता है। पुत्राय मोदकम रोचते। गुरु सारे शिष्यों को फल देता है। गुरु सर्वे शिष्याय फलानि ददाति। फलम ददाति। सर्वस्मै शिष्याय फलम ददाति। फलानि आएगा ना। हाँ, फल देता है। फल यहाँ तो एक वही फलानी आएगा, सभी को देगा तो एक फल तो नहीं देगा। फलानी ददाती, लेकिन देने की क्रिया वो एक ही कर रहा है, इसलिए ददाती एक वचन की ही क्रिया लगेगी। देने की क्रिया वो एक कर रहा है। हाँ, आगे। वह बालक पढ़ता है। स बालकः पाठं पठति। वह शिष्य लेख लिखता है। स शिष्य लेखम लिखति। वह शिशु चलता है। अब ये सब लट लकार के आ रहे हैं। स शिशु चलती। चलती नहीं है जी। हाँ, चलती। हाँ, धावती यानी दौड़ता ने। यहाँ चलता है, चलती। यह क्षत्रिय दौड़ता है। एषः क्षत्रिय धावति। वह है। स अस्ति। तू है। त्वमसि। मैं यहाँ हूँ। अहम अत्रास्मि। वह वहाँ होवे। स तत्र अस्तु। नहीं, असि।